मूर्तियों पे गयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था, कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि गरीबन की गाय खोले, मंदिर में ले जाए, तलवार से मूड काटे, काली मैया पे चढ़ाए दे। और ये महात्मा आवे दिखाई दे रहे हैं, कंस के जमाने में न की हवा नहीं लगे। और एक आध महात्मा अगर मिली हो कंस को ले बाने कांटल वालू डंडा की चमड़ी उधेरी, महात्मन पे तो दारी को खालू खाइयो। वेदों के मूर्तियों पे गयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था, कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था, कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था, कुटियों का हर एक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था। महात्मन को मार मार के काली कोठी में जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, दुखिया धरती बैरागिनी बनी, ब्रह्मा के पास रो रही थी। दुखिया धरती बैरागिनी बन ब्रह्मा के पास रो रही थी, दुखिया धरती बैरागिनी बन ब्रह्मा के पास रो रही थी। लला मोर हाँ गुरुदेव जी, जुल्म ढा रहा है। हाँ शेष नाग दहलाई रहे, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। जय हो गुरुदेव। हम चली रसातल को, यहाँ धर्म हुई रो भारी है। हम चले रसातल को, यहाँ धर्म रो भारी है। अब हम चले रसातल को, सुनी ले धर्म रो भारी है। मेरे भाइयों, आज गाय काटता है, महात्माओं को मारता है, वेदों को अग्नि में जलाता है, शास्त्रों में आग लगाता है, धरती मैया बैरागिनी बन के ब्रह्मा के सामने रो रही। ये बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचने को चली, जो मथुरा में घुसी, 18 गुंडन को ले बाई गली में खड़ो। ये गुंडों की पहचान होती है, ये गुंडों की पहचान होती है। पराई बहन बेटियों को देखने के लिए गली में खड़े मिलेंगे। ये गुंडों की पहचान है, पराई बहन बेटियों को देखने के लिए किसी मोड़ पे खड़े मिलेंगे। 18 गुंडन को ले 18
जो लड़कियों को देखा कंस बोला, खड़ी हो जाओ, कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब आपने मुझ को पहचान ना पाया, हम तो रोज ही बरसाने से दही बेचने आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूँ? दोनों बोली, हाँ मैं जानती हूँ, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस हो। कंस बोला, एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? दोनों लड़कियां बोली, कुंवर साहब इन तीन की शादी हो गई और हम दोनों की शादी नहीं भाई, जसाल बात चलते। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई हैं? जवाब दिया, गोकुल में। कंस बोला, मथुरा के लड़का मर गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया है? गुंडों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और तब तक चमड़े का हंटर चलाओ, इनके बदन पे कपड़ा न रह जाए, धागा, आवाजें बंद हो जाए, खाल उतार दो इनकी। मेरे भक्तों, उन पापियन ने तीनों लड़कियां वृक्ष से बांध दी। लड़की आदि झुकी है, जाल में ऊपर से कोड़ा बरसाएगा, खून की पिचकारी छूटन लगी, कपड़ा फटफट के गिरन लगे, लड़कियां हाय हाय डकराए रही हैं। निर्लज्जों को न दया है न हया। जब लड़कियां बेहोश हो गईं, कंस ने हाथ उठा दिया, गुंडों ने मारना बंद कर दिया। अब वे दोनों कुंवारी लड़की थर थर कांपने लगी। कंस बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही है? मथरियां नीचे रखो और अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। चीख ही ने प्राण निकालिए। लोगों, जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर। जब साड़ साड़ टोला मारे, जब साड़ साड़ कोड़ा मारे, संगई में खाल उड़ जाती है। कोड़ा चमड़ा का है, पंचो लड़की धरती पे गिर जाती है। लड़की जमीन पे गिर गई, लड़की के बाल पकड़े, बाल पकड़ के पापी ने ऐसी महर लगाई
बगली में दोनों लड़कियन को बन दो बेहोश बनाई है। ये हालत कर दी लोगों, लड़कियां बेहोश हो गई। बरसाने के लोगों को पता लगा कंस ने आज हमारी बेटियों को भरी चौराहे पे नंगा किया। सरपंचों ने एक मीटिंग की, लड़कियों के बापों ने, और ये प्रतिनिधि मंडल उग्रसेन के दरबार में आ गया। भीड़ थी। कहने लगे महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी लड़कियों की हालत। क्या राजा का ये धर्म है कि प्रजा के साथ में ये सुलूक करे, जबकि राजा के लिए प्रजा की बेटियां बेटियां हैं। जो लड़कियों की हालत देखी है,